नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम संप्रभुता टॉपिक का अध्ययन करेंगे। संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता की परिभाषाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जिसके ऊपर या जिससे बढ़कर राज्य के अंदर कोई शक्ति ना हो। वह बाह्य तथा आंतरिक क्षेत्र में किसी प्रकार के नियंत्रण में ना हो। वास्तव में संप्रभुता के बिना किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता केवल राज्य में ही निहित होती है। अन्य संस्थाएं या समुदाय असंप्रभु होते हैं। संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता अंग्रेजी के सॉवरेंटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। सॉवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के सुपरेनस शब्द से बना है। सुपरेनस शब्द पुनः दो शब्दों के संयोग से बना है। वे दो शब्द हैं, सुपर प्लस एनस। सुपर का अर्थ सुप्रीम अर्थात सर्वोच्च और एनस का अर्थ शक्ति। इस प्रकार सॉवरेंटी सुपरनेस शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची है। इस नाते सॉवरेंटी शब्द का अर्थ हुआ सर्वोच्च शक्ति। इस भांति सॉवरेंटी का अर्थ राज्य की सत्ता हुआ जो राज्य की सर्वोच्च होती है, जो किसी अन्य सत्ता की अधीनता स्वीकार नहीं करती और जो सत्ता सभी कानूनी सीमाओं से मुक्त होती है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता जो शब्द कहा गया है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। वास्तव में संप्रभुता राज्य की प्राण शक्ति है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करती है। इस संबंध में लास्की ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा है कि संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदायों से भिन्न है। गवर्नर ने अपने वक्तव्य में कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व व उसकी आत्मा है। संप्रभुता के अर्थ के पश्चात हम संप्रभुता की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर बिलोवी ने अपनी संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। प्रोफेसर लास्की ने अपनी परिभाषा में कहा है कि संप्रभुता कानूनी दृष्टि से व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह के ऊपर होती है। उसके हाथ में सर्वोच्च सत्ता होती है जिसके कारण वह दूसरों को आज्ञा पालन के लिए बाध्य कर सकता है। इसी क्रम में अगली परिभाषा ऑस्टिन ने दी है। ऑस्टिन ने कहा है कि यदि एक दृढ़ इच्छाधारी श्रेष्ठ सत्ताधारी व्यक्ति जो अपने समकक्ष श्रेष्ठ सत्ताधारी व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, किंतु समाज के अधिकांश लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह सत्ताधारी व्यक्ति उस समाज में संप्रभु होता है तथा वह समाज उस सत्ताधारी व्यक्ति सहित राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज अथवा राज्य होता है। इसी क्रम में अगली जो परिभाषा दी बर्गेस ने, उन्होंने कहा है कि संप्रभुता राज्य के समस्त प्रजाजन तथा उनके संगठनों के ऊपर मौलिक, समग्र और असीम शक्ति है। इस प्रकार अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार से हम एक निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की उस सर्वोच्च, असीम, अदेय, अभेद, मौलिक तथा स्थायी शक्ति को कहते हैं
जिसकी आज्ञा पालन करने के लिए राज्य के सभी व्यक्ति और समुदाय बाध्य हों तथा बाह्य दृष्टि से पूर्ण स्वाधीन हो। इस प्रकार संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, आंतरिक संप्रभुता तथा जो दूसरा है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से आशय यह है कि राज्य सीमा के अंतर्गत सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हों तथा सभी व्यक्ति एवं संस्थाएं उसके अधीन होती हैं। बाह्य संप्रभुता का तात्पर्य है कि बाह्य क्षेत्र में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो राज्य के ऊपर हो और उसे आज्ञा दे सके। इस प्रकार संप्रभुता आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होती है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने संप्रभुता का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।